ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 7वां श्लोक संख्या 28। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। मेरी सेवा में, किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में। भगवान की सेवा करना जीव का परम उद्देश्य है। ठीक है जी। अब इस सेवा में कौन व्यक्ति लग पाता है वास्तव में, उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अधिकतर लोग द्वंद्वों में फंस जाते हैं। वो द्वंद्व क्या थे? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये मेरा अच्छा, ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, इत्यादि हमने काफ़ी चर्चा करी थी। द्वंद्व वास्तव में इस संसार में ना तो कुछ शुभ है और ना ही कुछ अशुभ है। इस तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि संसार में देखा जाए तो इट्स ए टेम्परेरी प्लेस। यहाँ में आना है जाना है, तो नथिंग इज़ गुड और बैड हेयर। लेकिन हम लोग इसी चक्कर में पड़े रह जाते हैं। समझ में आ रहा है? आवाज़ गुड बैड के चक्कर में। तो अब बता रहे हैं कि भक्ति कौन कर पाता है। तो भक्ति, पहले तो इसमें चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी भक्ति कर नहीं सकता है। भक्ति अगर अब किसी को मिली है तो ये बहुत ही इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इसमें ये बता रहे श्लोक में, कहते जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, वो साधारण पुण्य कर्म नहीं है। समझ रहे हैं? साधारण पुण्य कर्म क्या फल मिलता है? धन धान्य पुत्र पत्नी इत्यादि। साधारण पुण्य कर्म से इस प्रकार से होता है। आप दान दोगे, कहते ना तुम 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। भिखारी भी कहता है ये बात। आम आदमी इसलिए पुण्य कर्म कराते हैं क्योंकि उन्हें भौतिक वस्तुएं चाहिए होती हैं। तो ये उन पुण्य कर्मों से कभी भक्ति नहीं मिल सकती। पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म भी वास्तव में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो भी हमें भक्ति नहीं देते हैं। वो हमें कुछ धन, अच्छा शरीर, अच्छी कंट्री, अच्छा परिवार, बुद्धि, नॉलेज, एजुकेशन दे देते हैं, बट उससे हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता है। जन्म मृत्यु का अंत नहीं हो सकता उससे। यहाँ से निकल नहीं सकते हम, बार बार मरते रहेंगे। कितना भी अच्छा कुल क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु से गुजरना पड़ता है, फिर जन्म भी लेना ही पड़ता है। जन्म भी इतना आसान प्रोसेस नहीं है। हाँ, वी नो दैट। तो इसलिए जिन मनुष्य ने पूर्व, आपने सुना होगा कि भक्ति की शुरुआत होती है साधु संग से। फिर हम भजन क्रिया करते हैं, साधु के साथ हम चैंटिंग करना सीखते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करना सीखते हैं। किसके थ्रू? साधु के थ्रू। फिर हमारे हृदय के अनर्थ समाप्त होते हैं धीरे धीरे, फिर आगे जाके प्रोसेस चलता है। साधु संग से पहले क्या, साधु संग कैसे मिलता है, ये क्वेश्चन आ गया। साधु संग किसको मिलेगा? साधु संग तो श्रवण है ही,
साधु संग किसको मिलेगा, वो चर्चा हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। साधु संग मिलने के लिए भी हमें कुछ तो करा हुआ होना चाहिए, तब जाके हमें साधु का संग मिलता है। अब वो जो कुछ हमने करा है, शास्त्र बताते हैं कि वो जो हम करते हैं ना, कुछ हम ऐसा कर ही नहीं सकते जिससे साधु, क्योंकि तो पुण्य कर्म है। अब पुण्य कर्मों से साधु संग नहीं मिल सकता, जैसा अभी अभी हमने चर्चा करा। हाँ, उनसे तो कुछ संसारिक वस्तु मिल सकती है। साधु संग से पहले क्या करते हैं हम, हमारे अंदर कोमल श्रद्धा पैदा होती है। वो श्रद्धा भी कोई भक्त पैदा करा देता है। जैसे कोई कहता है चलो जरा रथ यात्रा में चलें, कहेंगे ये क्या होती है, कहे चलो बड़ा मज़ा आता है, नाच गाना होता है, डीजे चल रहा होता है, खाना भी मिलता रहता है रास्ते में। ये सोच के लोग चल पड़ते हैं। चलते चलते वो नाच लेते हैं भगवान के आगे, कोई रस्सा खींच लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, प्रसाद पा लेते हैं, हो गया, ये काम हो गया। बस ये काम कर दिया तो अब क्या मिलेगा उसको, अब उसको साधु संग जब जरूर मिलेगा, अब नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में। इसी प्रकार से किसी मित्र के साथ हम मंदिर चले गए, मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया, हो गया काम, राइट। वहाँ पे थोड़ी देर सत्संग में बैठ ही गए, ऐसा कर लिया। और क्या हो सकता है, कहीं जा रहे थे, कहीं रास्ते में जा रहे थे, भक्त लोग प्रसाद बांट रहे थे और हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा था। उस कीर्तन में कई लोग नाच लेते हैं, ऐसे ही मजा आता है उन्हें। कुछ नहीं करते तो मुंह से बोल देते हैं। कई बाइक में हमने जाते हुए देखे हैं, ऐसे करते हुए जाते हैं, निकल जाते हैं एकदम से, हम जब कर रहे होते हैं तो। या कई लोग खिचड़ी बट रही होती है, उसको पा लेते हैं। तो इस प्रकार के कर्म करता है, इससे क्या पैदा होता है, कोमल श्रद्धा पैदा हो जाती है। ये श्रद्धा कोमल है, बड़ी हल्की सी है, हल्की सी है। इस श्रद्धा से एटलीस्ट ये होता है कि अगले साल बोलेगा रथ यात्रा में चलेगा, हाँ चलूँगा, बड़ा मज़ा आया, राइट। या हमसे कोई ज़बरदस्ती या प्रेम से लक्ष्मी मांग लेता है, प्रभु जी जन्माष्टमी आ रही है, कुछ दे दो। हाँ, अच्छा 10 रुपये ले रहे प्रभु जी, 100 रुपये की हुंडी है मिनिमम, अच्छा लो पकड़ो भैया, चलो, ये काम हो गया। उसने 100 रुपये दिए, उसको पता ही नहीं कि उसने क्या कर दिया ये, और वो भगवान की सेवा में जाके लग गए। इस प्रकार के कामों से हमारे जीवन में हमें कोमल श्रद्धा पैदा होती है, जिससे हमें साधु का संग मिलता है। तो वही बता रहे हैं कि जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और जिनका पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो गया, अब बात आगे बढ़ रही है। बात भगवान कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा और द्वंद्वों से मुक्त व्यक्ति। अब ये कोई बिगनर नहीं हो सकता है। एक बिगनर द्वंद्वों से मुक्त नहीं होता है कभी, है ना। और एक बिगनर कभी संकल्प नहीं करता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही कोमल है। हाँ, तो हमारी श्रद्धा हमेशा कोमल नहीं रहनी चाहिए, समझ में आया। श्रद्धा बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, काउंसलर की, हमारी है, समझ में आया, हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु जी आप मुझे पकड़ नहीं रहे हो, प्रभु जी, वाह भाई वाह। आप मुझे डांट नहीं रहे हो प्रभु जी, बताइए जी, यही काम रहेगा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा के आपको डांटने का। किसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। इसकी टेंशन, इसका प्रेशर किसको लेना है, हमें लेना है वास्तव। तो ये जिस मात्रा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए हमारे जीवन में। ये सीरियसनेस, ये संकल्प, दृढ़ता बढ़ती जानी चाहिए। अब जो परम अवस्था में पहुंच जाता है उस व्यक्ति, वो वही व्यक्ति है जिसके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं। ये पाप कर्म हमें भक्ति करने नहीं देते हैं, जानते हो आप। हम भक्ति करने लगते हैं, वहाँ से कुछ इच्छा करती है, मन कहता है नहीं यार छोड़, बहुत देर से बैठ के माला कर रहा है, थोड़ी देर जरा, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, मॉर्निंग का समय है। हाँ, वैसे गर्मी का सीज़न जाने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, क्या आनंद है। ख़ासतौर पर आपके घर के पास में कोई पार्क हो, कोई लेक हो, हाँ, उस लेक में मछलियाँ ऐसे तैरते हुए आपको दिखती है, उनको देखते हुए जप करने का क्या आनंद है, नहीं, प्रकृति की गोद में। फिर अधिकतर मालाओं में मछलियों के रंग, मछलियों की कलाबाजी देखता रहता है और पता ही नहीं चलता माला कब हो गई, कितना बढ़िया है, नो प्रेशर। अरे 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से करना है कि नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं करना है कि हमारा धीरे धीरे इसमें दृढ़ता बढ़नी चाहिए। हाँ, तो हमारे पाप कर्म कम होते हैं धीरे धीरे, क्या करने से, भक्ति के कार्य करने से। और भक्ति के कार्य जितने करेंगे पाप कम, उतना ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में कम होती चली जाएगी। वरना हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन, पाप कर्म ये डिस्ट्रैक्शन लाते हैं। पूर्व
कॉन्शियसनेस, हमारे पाप कर्म हमारे मन में अलग अलग से विचार लेके आती है। हम आरती करने बैठे हैं, आरती कर रहे हैं और विचार कोई और चल रहा है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में दृढ़ होंगे या जप करेंगे, भक्ति के कार्य करेंगे, उससे क्या होगा, पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। उससे क्या होगा, द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। और क्या होगा, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होंगे। संकल्प पूर्वक, समझते हैं संकल्प पूर्वक मतलब क्या होता है, बताइए कैसे? संकल्प पूर्वक मतलब क्या होता है? करना ही करना है, सवेरे उठना ही उठना है। नहीं आज बारिश हो गई थी, आज बारिश, रेनी डे, रेनी डे, स्कूल की छुट्टी, एग्जाम आज कैंसिल हो सकता है कि आज रेनी डे था। आज सवेरे हम नहीं उठ पाए क्योंकि आज ये था, आज वो था, आज मेरे टांग में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है। ये क्या हो गया, दृढ़ पूर्वक, संकल्प पूर्वक नहीं है। तो संकल्प पूर्वक सेवा करनी आवश्यकता है। कि इसे ही भगवान कह रहे हैं कि संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं जिनके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं। यदि हम संकल्प नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक अनदर वर्ड, वी आर पापी। नहीं, हम सोच रहे हैं हम भक्त बन गए लेकिन हम पापी हैं अगर हम संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया? उस दिन हमने संकल्प कराए कई लोगों से, कई लोग चुपचाप बैठे रहे, संकल्प करो ही मत, संकल्प तो फंस जाएंगे भैया। संकल्प ही नहीं किया। क्यों नहीं किया संकल्प? बोलिए। क्योंकि अभी पाप कर्म बाकी है, ये तो लिखा है इसमें, लिखा है ना, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो संकल्प नहीं है, इसका मतलब अभी अंदर पाप है। और पापों का फल ये होता है कि वो हमें भक्ति से भटकाता रहता है। अक्सर कोई दोस्त आएगा, कोई यार आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, कुछ बोलेगा, हम तुरंत उससे इम्पैक्टेड हो जाते हैं। फिर आके पूछते हैं, अब वो तो ऐसा कह रहे थे, नहीं क्या करना चाहिए बताइए। हम तो इतने दिनों से कह रहे हैं, वो अचानक से एक दिन कोई आया, उसने कुछ कह दिया और इतना फर्क पड़ गया उसका कि सब कुछ भूल गए। ये क्या है हमारे, इसका मतलब अभी बड़े कच्चे हैं, हमारा पाप कर्म बहुत सारे हैं, हमारे अंदर दृढ़ता पैदा नहीं हो रही है, हमारे अंदर द्वंद्व हैं, शुभ अशुभ के चक्कर में पड़े हुए हैं, प्रॉफिट लॉस के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे इससे फ़ायदा होगा क्या, क्यों करना है? नहीं। अगर आपको बता दें कि सवेरे माला करने से ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं होता, डॉक्टर अगर रिलीज़ करते हैं, आप देखिए कैसे माला करेंगे आप, सारी दुनिया बढ़िया से माला करेगी, सब लोग, क्योंकि कॉन्शियसनेस शारीरिक है। हर चीज़ में हम देखते हैं शरीर का क्या फ़ायदा हुआ। एकादशी रखने से चलो एक दिन डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी बॉडी की, बढ़िया है, हेल्दी हो जाएंगे, है ना। ये कॉन्शियसनेस हेल्दी, कोई चीज़ जो हमें हेल्दी करे वो करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। क्यों? कि हमारी चेतना ही बस शारीरिक है, उसके आगे है ही नहीं, बस और कुछ सोच ही नहीं सकते हम। वही प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ज़्यादा से ज़्यादा, मनोमय भी नहीं है, बस यही है। शरीर से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते हम। हाँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरों का क्या फ़ायदा है, इस प्रकार से द्वंद्वों से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा नहीं करते हैं। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। बताइए जी, जो पापी है, जो कपटी है, उनके लिए इच्छा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल है? जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए, पाप कर्मों के जीतने के लिए अपना जीवन लगा दिया है। समझा? इट इज़ नॉट कि सवेरे का हो गया बस ख़त्म, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरा जीवन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न जाने कितने जीवनों में हमने कितने पाप किए, कर्म कर दिए हैं, वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होंगे। यहाँ कह रहे हैं फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस प्रकार, यही विधि है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। हेयर कम्स द पॉइंट दैट दिस इज नॉट पॉसिबल बाई यूट्यूब खेलने से ही काम नहीं चलेगा, या व्हाटएवर ऑनलाइन देखने से काम नहीं चलेगा। वी नीड सम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और सचमुच आगे ये बताया गया, सुनिए, प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 में कहा गया कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। हाँ, लेकिन जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है, लोगों की संगति, गहन अंधकार में गिरता चला जाता है। ध्यान रखिए,
इस प्रकार से भक्ति मिलती है। बताइए, ये जो दृढ़ता है कैसे आएगी? भक्तों के संग से और भक्तों की सेवा से, तब जाके ऐसा आएगा। वरना ये भाव हमारे अंदर, ये दृढ़ता, ये द्वंद्वों से मुक्ति हमारे अंदर पैदा ही नहीं हो सकती है। बताने यार, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं ताकि वो जाएंगे तो लोग उनके संपर्क में आएंगे तो लोगों का उद्धार होगा। हाँ, यही भक्तों की विशेषता है। वो एक मौका देते हैं सबको कि उनका लोग संग प्राप्त कर पाएँ, उनके द्वारा श्रवण कर पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ और इस प्रकार अपने जीवन को पवित्र कर पाएँ, द्वंद्वों से मुक्त पाएँ और संकल्प पूर्वक भगवान की सेवा करें। तो भगवान यहाँ बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि अगर सेवा करनी है तो कैसे होनी चाहिए? संकल्प पूर्वक होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए आज करी और कल नहीं करी। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की